जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में, या कह लीजिए कि यहाँ से एक नई सीरीज शुरू होती है मंगल ग्रह के बारे में। कि मंगल ग्रह जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि दुनिया जीत ले अगर अगर ऐसा हो आपका मंगल। और जीवन में अगर किसी को अपना शिखर चाहिए, अपनी उच्चता चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने का कुछ नया मुकाम चाहिए, तो उसको साहस की बहुत ज़रूरत होती है। साहस की जब हम बात करते हैं तो हम मंगल ग्रह की बात करते हैं कि अगर मंगल आपकी कुंडली के अंदर बली है तो आप ये समझ जाइए, आपके पास कुछ हो या ना हो लेकिन आपके पास अदम्य साहस है कि भाई ये व्यक्ति निर्भीक है, ये डरता नहीं है, ये परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है, इसके पास हिम्मत है, जोश है और साहस है। ऐसा ही ग्रह होता है मंगल। और मंगल को कहा जाता है एनर्जी का पुंज, कि ये ग्रह जहां जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव में अपनी एनर्जी उड़ेलने के लिए तैयार है। आज का हमारा ये वीडियो, आज का हमारा ये खास कार्यक्रम मंगल को लेकर है कि मंगल आपके अगर लग्न में बैठे सभी परिस्थितियों में, स्वराशि का हो, मित्र हो, उच्च हो, नीच हो, वक्री हो, अस्त हो, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, उसकी दृष्टियां वहां से किन किन भावों पर पड़ेंगी, उसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही तरीके से, बहुत ही लॉजिकली आपको यह बताऊंगा, जिससे आप अपनी कुंडली को उठाएं और देखें भी मेरे लगन में मंगल बैठा हुआ है तो वो मुझे कैसे फल दे सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। सिर्फ मंगल पर डिपेंड है हमारा ये कि कुंडली उठाइए और मंगल देखिए। जिन जिन लोगों की कुंडली में मंगल लगन में बैठा है आज उनको पता लगेगा कि हमारा मंगल कैसा है या किस कारण से हमारा ऐसा स्वभाव है, क्योंकि लगन हमारे शरीर को प्रेजेंट करता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये है लगन आपका, कोई भी लगन हो। मैं यहाँ स्पेशली किसी लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं अलग अलग तरीके से उच्च नीच स्वग्रही बताऊंगा, वहां से आपको निर्धारित होगा आपका लगन भी। लेकिन सबसे पहले लगन है। लगन में कौन है? आप स्वयं है लगन के अंदर। शरीर आपका लगन के अंदर आता है। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी एक्टिविटी, ये सब मंगल के लगन के अंदर आती है। और मंगल को अगर बॉडी से जोड़ा जाता है तो एनर्जी से जोड़ा जाता है कि जिस किसी के भी लगन में मंगल बैठा है, कैसा भी है, वो व्यक्ति एनर्जेटिक है, वो व्यक्ति अपने काम के लिए एनर्जेटिक है, वो व्यक्ति अच्छा खासा एनर्जी रखने वाला है, वो हिम्मती है, वो साहसी है, वो मेहनती है, वो निर्भीक है, वो परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है, वो किसी से लड़ने में सक्षम है। और जीवन में वही जीता है जो लड़ा है। जो लड़ाई नहीं वो जीतेगा क्या? ये कहां से आता है? मंगल से आता है कि एक एनर्जी का ग्रह है। इसको मैं अगर मंगल दोष से जोड़ दूं कि लगन में मंगल है तो मंगल दोष है, क्योंकि मंगल लगन में बैठ के मंगल दोष बनाता है। इसका मतलब है जो जो लोग मांगलिक हैं, जिनके लगन में मंगल है, खास तौर पे लगन में मंगल है, वो व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जेटिक है। और जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जेटिक हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि या तो इनको कुछ काम करने को दे दो कि काम में लगे रहेंगे और जिस काम को पकड़ लेंगे उसे पूरा कर देंगे। लेकिन अगर ये काम में नहीं लगे रहे तो आप समझ जाओ फिर उसका प्रहार कहीं और होगा, फिर वो घर परिवार के लोगों से लड़ेगा झगड़ेगा, क्योंकि उसे अल्टीमेटली अपनी एनर्जी खर्च करनी है। यानी ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि आप किसी ना किसी काम में लगे रहो, कोई ना कोई टास्क इनको मिलता रहे, क्योंकि इनके अंदर ये क्वालिटी, अगर इन्होंने कोई एक काम एक बार में हाथ में पकड़ लिया तो जब तक उसे पूरा नहीं कर देगा ना तब तक पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये जिद है। क्या है मंगल? जिद है कि मैंने जो करना है मैं करूँगा, मुझे जो चाहिए मैं ये लूँगा। इसलिए जो बच्चे छोटे होते हैं जिनके लगन में मंगल बैठा हुआ, जिसको आपने कह दिया ये मंगलिक है इसलिए ज़्यादा जिद्दी है, नहीं, इस पर मंगल का प्रभाव है। इसको समझो आप कि मंगल एनर्जेटिक है, इसको काम करने को चाहिए। अगर इसको खाली बिठाओगे तो ये आपको परेशान करेगा।
तो ये मंगल है, और ये बॉडी पे प्रभाव पड़ता है क्योंकि लग्न आपके शरीर है। तो ऐसे लोग जिनके लगन में मंगल, वो अलग से दिखाई दे जाते हैं, भी इस पर बड़ी एनर्जी है इस लड़के के अंदर, ये तो बहुत एनर्जेटिक है, कुछ तो इसके अंदर खास बात है। अब आप लोग इसको क्या कहोगे, अरे ये तो मंगली है। लेकिन आप इसकी क्वालिटी नहीं देख रहे कि अगर ये मन में ठान ले कि मुझे अकेले ये खेत जोतना है, तो उसको ज़रूरत नहीं है वो खेत जोतेगा, कि भाई दशरथ माझी है, ये अकेला पहाड़ को तोड़ देगा, तो वो मंगल है, वो तोड़ देगा। ये है मंगल की लगन में बैठने की क्वालिटी। हाँ, कुछ क्रोधी हैं, कुछ जल्दबाज हैं, आसानी से किसी के दबे बसे काम करते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर कोई प्रेशर जमा के काम ना करे। इसलिए बहुत बार देखा जाता है जिनके लग्न में मंगल होता है, ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि हम स्वतंत्र काम करें, जिसको कहते हैं स्वतंत्र व्यापार करने की इच्छा रखना, क्योंकि हम किसी के अंडर में या दबे बसे काम नहीं कर पाते हैं। तो ये लग्न में मंगल के बैठने के वो है कि भी लग्न के क्या कारकत्व हैं और मंगल के क्या कारकत्व हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप और आगे लेके चलेंगे कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा मंगल है, क्योंकि पहले मंगल को समझना जरूरी है। मंगल को समझना जरूरी है तो मंगल की पॉजिटिविटी समझो, जो उसकी पॉजिटिविटी है उसको ग्रहण करो और अपने काम में लगाओ। कि आपके लगन में मंगल है तो आप ये देखो कि आपको हर समय अपने आप को कहीं ना कहीं काम में लगा के रखना है। आपके पास बहुत एनर्जी, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अब ये मंगल अगर वक्री हो जाए या अस्त हो जाए तो क्या होगा। किसी भी परिस्थिति में मंगल मान लीजिए लगन में बैठ के वक्री हो गया है, वक्री मंगल आपको मिला, आपकी कुंडली में वक्री बैठा। वक्री प्लेनेट सदैव से शक्त और शक्तिशाली होते हैं। जब सदैव शक्तिशाली होते हैं, इसका मतलब है कोई भी प्लेनेट अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र यानी 1 4 7 10, त्रिकोण यानी 5वां 9वां और पहला, अगर इनमें मंगल जैसा ग्रह बैठा हो या इसमें कोई वक्री प्लेनेट बैठा हो तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वक्री प्लेनेट शक्त होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, सूर्य से दूर होने के कारण वो वक्री होते हैं, यानी ये अस्त नहीं है। अब वक्री है मंगल अगर आपका, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊर्जा है, ये उससे एक कदम आगे है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर खोजबीन और तर्क करने की प्रवृत्ति बहुत है। ये व्यक्ति किसी बात में अगर अड़ जाए तो उस बात को जब तक सही साबित नहीं कर देगा ये चैन नहीं लेने देगा, क्योंकि इसके अंदर वक्रत्व है, और वक्रत्व का मतलब शक्ति या शक्तिशाली होना है। षड बल में ऐसे प्लेनेट को एक एक्स्ट्रा बल मिलता है जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल। कि आप षड बल उठा के देख लेना कि कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो उसको चेष्टा बल मिल रहा होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है प्लेनेट की, कि प्लेनेट ब्रह्मांड में मूवमेंट करता है और वक्री हो गया है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन थोड़ा आएगा ऐसे लोगों में, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ जब आप अपनी एनर्जी कहीं लगाने चलो ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि मुझे अपनी एनर्जी यहाँ लगानी है नहीं लगानी है, इस पर थोड़ा विचार करो। अदरवाइज आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। अब अगर ये अस्त हो जाए, अस्त का मतलब है एनर्जी से भरपूर प्लेनेट, जिसके अंदर खूब हिम्मत है, जोश है और साहस है, और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी आपने। अब एक व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई पहलवान है, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई विशेष पहलवान, जैसे हमारे दारा सिंह जी थे। अब आप उनकी पहलवानी को तो अच्छी तरह जानते हैं कि ताकत बहुत है, कि इसने जहां से पकड़ लिया उसको मरोड़ देगा, तोड़ देगा, लेकिन अगर उसकी आंख पे पट्टी बांध दो तो वो बेकार है। यानी अस्त प्लेनेट का मतलब है कि वो अब सूर्य से कंबस्ट हो गया, यानी उसके कारक में कमी आ गई। उसके हाथ में कोई चीज लेके दे दो तो उसको दबा के वो खत्म कर सकता है, लेकिन जब तक तो उसके हाथ में ही ना आए कोई चीज, क्योंकि वो तो अस्त है, उसको तो कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, गाइडेंस के साथ काम करना चाहिए कि मेरा मंगल सूर्य से अस्त है, मैं जब अपनी एनर्जी कहीं लगाने चलूँ तो मैं किसी से पूछ लूँ क्या ये राइट डायरेक्शन ठीक है, क्या मुझे यहाँ काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल के कारकत्वों का हनन हो रहा है, यानी यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ये कहता है आपका अस्त मंगल। अब अस्त मंगल की भी कैटेगरी है। अगर सूर्य इसको अस्त कर रहा है और सूर्य पहले 5वें और 9वें घर का मालिक होकर अस्त कर रहा है तो इस मंगल के लिए बेहतर है, तो पॉजिटिव है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही मंगल सूर्य से अस्त है और सूर्य 6 8 12 का मालिक हुआ तो इस मंगल का नुकसान है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगर मंगल मेष राशि का होकर लगन में बैठा हुआ हो तो क्या होगा? मेष राशि जल अग्नि तत्व की राशि, चर राशि, चलायमान। मेष यानी मेढ़ा, भेड़ चलती रहती है। ऐसे लोगों का स्वभाव चलायमान होता है। ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, जल्दबाज होते हैं, जिद्दी होते हैं, हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, मेहनती होते हैं। अब लगन में मंगल बैठा है, स्वराशि का है, तो इसको मंगल दोष नहीं लगता। लेकिन सिर्फ मंगल दोष को छोड़ो, थोड़ी देर के लिए मंगल को समझो जो मैंने समझाया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इसको खाली मत बिठाना, इसके अंदर एनर्जी भरपूर है। इसका मेष राशि का मंगल अपना बैठा हुआ है। अगर ये तुमने खाली बिठाया तो ये घर के, परिवार से, यारी से, दोस्ती से, सबसे लड़ता फिरेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी व्यर्थ, वेस्ट नहीं हो रही है, इसकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। तो वो एनर्जी खर्च कराने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं है कि आप अपनी सकारात्मकता को समझो कि आपके अंदर इतना बल है कि आप अपने जीवन में बड़ा उलटफेर, बड़ा पलटवार करने में सक्षम हो। हाँ, ये अग्नि तत्व है, जोशीला है, क्रोधी है, चर राशि का है, थोड़ा जल्दबाज है, पेशेंस नहीं है, जल्दी से रिजल्ट चाहिए। 2 4 5 दिन मेहनत करी, रिजल्ट नहीं मिला तो इधर उधर भटक जाएगा। ऐसा नहीं, टिक कर काम करने की आदत है लोगों को डालनी चाहिए। देखने में ये मंगल बहुत अच्छा लगता है कि स्वराशि का मंगल है, मेरे तो लगन में मंगल बैठा है। हाँ, आयु और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया। लेकिन आप पूरी जिंदगी में ये कहोगे यार इस व्यक्ति के अंदर तो धैर्य ही नहीं है, ये तो थोड़े दिन टिक ही नहीं पाता, ये तो रुक ही नहीं पाता, ये तो बस इधर उधर चलता ही रहता है। ये कमियां हैं ऐसे लोगों के अंदर, ठीक है। क्योंकि मंगल मेष लगन के लिए 8वें घर का मालिक भी होता है। तो 8वां घर क्या है? आयु का। अपने स्थान को देखता है, आयु को तो बलि बनाता है। पैतृक संपत्ति दिला देगा, अच्छी ससुराल दिला देगा, ससुराल पक्ष से पैसा दिला देगा, ऐसा मंगल है। लेकिन कमियां भी हैं, उन कमियों को सुधार करना है। अब यही मंगल अगर वृश्चिक का बैठा हो तो कोई जमीन आसमान का अंतर है। ये स्थिर राशि है, वो क्या थी? चलायमानता की राशि। ये क्या है? स्थिर राशि, ठहराव की राशि है। ये जल तत्व की राशि, यानी इस व्यक्ति के अंदर गहराई भी है, धैर्य भी है, शक्ति भी है, हिम्मत भी है, जोश भी है और साहस भी है। इसलिए मेष लगन के जातक और वृश्चिक लगन के जातकों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको 2 पर्सनैलिटी ऐसी बताता हूं जो वृश्चिक लगन की हैं, अक्षय कुमार और नरेंद्र मोदी। हमारे पीएम, देश के प्रधानमंत्री, और अक्षय कुमार फिल्म स्टार, दोनों वृश्चिक लगन के हैं। दोनों के लगन में मंगल बैठा रहा। आप उनकी पर्सनैलिटी देख लो कि ये धैर्यवान भी हैं, ये मेहनती भी हैं, ये हिम्मत भी है, साहसी भी हैं, डीप नॉलेज भी रखते हैं, धैर्य भी रखते हैं, सोच भी रखते हैं, समय आने पर अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन में 16 से 18 घंटे रोज काम कर सकता हो तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष है। और वो विशेष कहाँ से आता है? कि लग्नेश लगन में बैठा है मंगल। ये पॉजिटिव है। वक्री हो जाए और बढ़िया, अस्त हो जाए कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस मंगल को आप समझो, मेष के मंगल में और वृश्चिक के मंगल में जमीन आसमान का अंतर है। अब यहां पर मंगल नीच का हो जाए। नीच का मंगल किसकी राशि में है? आप देखिए, चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा कौन है? हमारे मन का कारक है। मन के कारक में नीच का अगर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति ठहराव तो है ही नहीं, जल्दबाज तो है ही है, लेकिन समय समय पर क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब उस पर मंगल जैसा ग्रह बैठे, चंद्रमा कहता है भैया मैं तो शांत हूं, मुझे अकेले छोड़ दो। लेकिन मंगल पहुंच गया, जोशीला प्लेनेट वहां पहुंच गया, तो क्या होगा? अपनी गलती से काम बिगाड़ने वाला व्यक्तित्व है ये। जल्दबाज है, इसको यही नहीं पता कि मुझे अपनी एनर्जी कब और कहां लगानी है। किसी की मानते नहीं है, क्रोध करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, बाद में इनको लगता है कि अरे मुझसे तो गलती हो गई। अब यही चीज क्या है? पंचम का मालिक होकर यहाँ है, तो संतान प्राप्ति में बाधा देने का संबंध खासतौर पे महिलाओं की कुंडली में हो तो मिसकैरेजेस ऐसी महिलाओं को होते हैं। पंचम का मालिक क्या है? लगन में बैठा हुआ। बुद्धि का मालिक लगन में, तो व्यक्ति बुद्धिमान तो है, लेकिन अपनी बुद्धि को कहाँ किस समय पे लगाना है उसको पता ही नहीं है। बिना वजह अपनी एनर्जी को लगा देता है, कोई भी काम पकड़ लेता है, कोई मना भी करता है, उस पर मेहनत करता ही रहता, बाद में रिजल्ट नहीं मिलते। एग्जैक्टली यही एजुकेशन में होता है। एजुकेशन का ट्रैक नहीं पता, सही एजुकेशन सेलेक्ट नहीं की, बिना वजह एजुकेशन कर रहे हैं। बहुत बार कुछ कोर्स ज्वाइन कर लिया, उस कोर्स को ज्वाइन करने में कर तो लिया, लेकिन एक्स्ट्रा कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसका कोई फायदा ही नहीं है जीवन में। नीच का मंगल,
दशम भाव का स्वामी लगन में बैठा है, कर्म तो करेगा लेकिन कर्म के अंदर स्थिरता नहीं रहेगी। बार बार नौकरियों का परिवर्तन, नौकरी में सेटिस्फेक्शन न मिलना, बार बार व्यापार का परिवर्तन, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, क्या हुआ, धैर्य तो है नहीं। थोड़े दिन काम करते हैं, फिर कहते हैं इसमें मजा नहीं आ रहा, बदल दो, मेरे मतलब का काम नहीं है, मैं कुछ दूसरा काम करूंगा, मैं कोई तीसरा काम करूंगा। तो दशम भाव पहले कर्म है, बाद में नौकरी व्यापार है। तो क्या है, अपने कर्म को स्थिर ना रख पाना, ऐसे लोगों में कमी होती है। अब इस कमी को वो दूर कर ले तो बढ़िया। इसके लिए रेमेडी की जरूरत नहीं है कि मैं इसके लिए क्या उपाय करूं। भैया उपाय से ज़्यादा है उस प्रॉब्लम पे काम करना। प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, उस प्रॉब्लम को समझ गए तो उपाय हो गया, प्रॉब्लम को नहीं समझे व्यर्थ है, कोई उपाय नहीं है। अब ये मंगल उच्च का हो जाए, क्या बनाता है यहाँ पे मंगल उच्च का होकर, महाधन योग। पहली बात, उच्च का मंगल शनि की राशि में, यानी इस पे धैर्य भी है, इस पे साहस भी है। ये मंगल एकादश का मालिक होकर लगन में बैठा है, एक बेहतर धन योग बनाता है। ऐसा मंगल अपनी दशांतर दशा में आपको बहुत अच्छा पैसा देगा, यश देगा, मान सम्मान देगा, कीर्ति देगा, प्रसिद्धि देगा, धन देगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने का मौका देगा। यही मंगल चौथे घर का मालिक होकर यहाँ है, तो पहली बात, ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार में पैदा होता है, इसको परिवार से चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने बल पर भी प्रॉपर्टी बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग जीवन में कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, यानी प्लेन लैंड की बात नहीं कर रहा, मकान की, प्रॉपर्टी की, फ्लैट की, कोठी की, बंगले की, उनकी बात कर रहा हूँ। खुद के बल पर ये बनाता है। मंगल चतुर्थेश होकर चौथे घर को देखता है, तो इन चीज़ों को एकत्रित करता है जो मैंने आपको बताई है। जनता का प्रिय होता है। बहुत बार तो राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को तरक्की करते देखा गया है, ये इस उच्च के मंगल से आता है। यानी एक तो एनर्जी से भरपूर, एक उच्च का रोचक नामक राजयोग बनाता है। तो ये मंगल और सारे मंगलों पे बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि ये जहाँ का मालिक है वो स्थान भी अच्छे हैं, जहाँ बैठा है वो स्थान भी अच्छे हैं, और अपने ही स्थान को वापस देखता है, यानी उसको बलि बना देता है। अब मंगल की दृष्टियों को समझना जरूरी है। वैसे तो सामान्य तौर पर कोई भी प्लेनेट सामने देखता ही देखता है, इसकी स्पेशल एस्पेक्ट 2 हैं, चौथी और 8वीं। ठीक है, मंगल लगन से बैठ के चौथे घर को दृष्टि देता है। चौथी घर की दृष्टि सुख की दृष्टि, और सुख की दृष्टि किसकी है, मंगल की। और मंगल कौन है, हाथ में डंडा लेकर बैठा है। मुझे सुख लेना है तो मैं सुख लेकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे डंडा उठाना पड़े। कि मेरे लगन में मंगल है, मंगल दोष बनता है, मुझे परिवार में सुख शांति चाहिए। ऐसे काम करेगा व्यक्ति जैसे मिलिट्री में जो मेजर होते हैं, जनरल होते हैं। परिवार मुझे बिल्कुल व्यवस्थित चाहिए। ये चीज़ कहाँ पड़ी है, यहाँ नहीं पड़ी होनी चाहिए। समय से उठो, समय से खाओ, ऐसे करो वैसे करो। परिवार वाले परेशान कि भैया ये हमारे घर में कौन आ गया, कि भैया ये तो अपनी ड्यूटी पे ही ठीक है, इसके अंदर ऐसा क्या स्वभाव आ गया। क्योंकि उसे चौथे घर से सुख लेना है। आराम से दे दोगे सुख तो ठीक है। मान लीजिए उसको प्रॉपर्टी लेने की जिद चढ़ गई, जब तक वो उसे नहीं बना लेगा तब तक शांत नहीं बैठेगा। परिवार का माहौल खराब हो रहा है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना शुरू कर देगा कि भाई मुझे परिवार के अंदर बिल्कुल कोई भी किसी तरीके की लापरवाही नहीं चाहिए, परिवार व्यवस्थित चाहिए, घर व्यवस्थित चाहिए, लोग बाग व्यवस्थित चाहिए। अब इसलिए कहते हैं लगन में मंगल बैठ के चौथे घर को देख रहा है, परिवार वाले आपके हिसाब से चले नहीं। क्या हुआ, आप उठ गए सुबह 5 बजे, उठकर घूम फिर आए, घर के लोग बाग 9-9 बजे तक सो रहे हैं, घर पे आके कोहराम मच गया कि ये कौन सा तरीका है, आपका कोई तरीका नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल खराब है यार, आपने जीवन बर्बाद कर लिया। लोग बाग सोचते हैं ये कहाँ से हमारे सिर में दर्द करने के लिए आएगा। बात उसकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके कहने का जो तरीका है वो सख्त है। यानी उसे अल्टीमेटली उस चौथे घर के सुख लेना है, चाहे प्यार से दिला लो, चाहे मार से दिला लो, चाहे कलह करके दिला लो। इसलिए लगन में मंगल दोष होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में ऐसा आता है। वही मंगल 7th हाउस को देखता है, यानी लगन में मंगल है, खाली बैठा हुआ मंगल है तो 7th हाउस पे दृष्टि देगा। जीवन साथी से अनबन शुरू होती है, जीवन साथी से लड़ने लगता है, कुछ भी कह देता है क्योंकि निर्भीक है, मुंह फट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मंगल की दृष्टि 8th हाउस पे आती है। अब अष्टम भाव किस चीज का है, अष्टम यानी अचानक से होने वाली गतिविधियां। कि लगन में मंगल अगर बैठे और अष्टम को देखे तो ऐसे लोगों के जीवन में जो भी काम होता है वो बड़ा सडन होता है, अचानक होता है। कि अचानक से नौकरी मिली, अचानक से कोई खबर मिल गई, अचानक से गिर गए, अचानक से चोट लग गई, यानी कुछ भी जो भी हो रहा है वो सडन हो रहा है, वो यहाँ से देखा जाता है। हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो बहुत बार क्या होता है,
ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ ऐसे लोगों का जो संबंध है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं होता। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि ये व्यक्ति बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह फट होते हैं, जो इनके मन में होता है वो बोल देते हैं। तो बहुत बार इनकी जो बातें हैं लोगों को बुरी भी लग जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या रखता है व्यक्ति, सम्मान और संबंध बचाने के लिए चुप भी रहता है, अरे चलो कोई बात नहीं, बोलने दो। लेकिन मन में मैल नहीं है, मन बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। रिश्ता रखना हो रखो, मत रखो, लेकिन मैं किसी से लल्लो चप्पो नहीं कर सकता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, आप मेरे साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, मैं भी आपके साथ वैसा ही हूँ। यानी जैसे आप हो ऐसा मैं हूँ, ऐसा है मंगल। ये बात इस मंगल से ही पता लगती है कि जैसे आप हो ऐसा ही मैं हूँ। ये चालाक नहीं है, ये क्लियर है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये सभी संबंधों को ट्रांसपेरेंट चाहता है। यारी है, दोस्ती है, पत्नी के साथ संबंध है, परिवार के साथ संबंध है, कैसा भी है, इसे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। कि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो इस संबंध को ज़्यादा समय तक चलाता नहीं है, उसे ख़त्म कर देता है। तो यहाँ जो भी क्वालिटी मुझे मंगल की आज के इस वीडियो में दिखाई दी, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ बताई है कि ऐसा क्या है कि दुनिया जीत सकता है ऐसा व्यक्ति, कौन सी परिस्थितियों में जीत सकता है, किन क्वालिटीज़ में जीत सकता है, कब उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वो सब कुछ मैंने आज आपको इस वीडियो में समझाया। अपनी हॉरोस्कोप उठाइए, देखिए घर परिवार के लोगों में किसके लगन में मंगल बैठा है और वो आपको क्या फल दे सकता है। जय श्री राम।